दोस्तों, हम लोगों की नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही थी। नंबर सिस्टम के 1 से लेकर 7 तक लेक्चर थ्योरी पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके आगे की जो थ्योरी और क्वेश्चन है वो दोनों हम एक साथ एक वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी का पोर्शन अलग लेके चल रहे थे, क्वेश्चन का पोर्शन अलग लेके चल रहे थे। लेकिन अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन के साथ देखना जरूरी है, तभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ पाएगी। तो आज हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और थ्योरी दोनों का पार्ट प्रारंभ करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप सबका स्वागत है ट्रिपल आर क्लासेस में। हम लोगों ने नंबर से संबंधित बेसिक चीजें समझ ली थी। अब जरा हम आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लेते हैं यहीं पर आगे, ताकि दिक्कत ना हो। a+b इसकी पावर 0 है। आप इसका मान बताएं। मान कितना होगा? 1। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। यही अगर a+b इसकी घात 1 हो तो इसका मान क्या होगा? a+b। यही यदि a+b इसकी घात 2 हो तो इसका मान क्या होगा? a² + 2ab + b²। यही a+b इसकी घात 3 हो तो a³ + 2a²b + 2ab² + b³। यहाँ पर एक चीज आप लोग देखें, जब घात कितनी है? 0। जब घात कितनी है? 0, तब पद कितने हैं? पद है 1। जब घात है 1 तो कुल पद कितने हैं? 2। जब घात कितनी थी? 2, तो टोटल पद कितने आए? 3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जब घात 3 है तो पद देखो कितने हैं? 4। ठीक, इस तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जब कोई दो संख्याएं इनका योग हो रहा हो और पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा हो जिसकी कुछ ना कुछ घात हो, तो जो घात है उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो मतलब उससे एक ज्यादा पद होते हैं। अगर किसी दो संख्याओं का योग हो रहा है, उनके ऊपर घात 2 लगी है, तो अगर हम आपसे पूछें उसमें कितने पद होंगे कुल, तो आपका जवाब होगा 3 पद। ठीक, पहली बात ये हुई। इसके आगे हम देखते हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे, घात में 1 जोड़ने पर पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात आप ये याद रखें, जब इन पदों का विस्तार किया जाता है, जब दो संख्याओं का योग हो रहा है, ऊपर ब्रैकेट लगा है, उसके ऊपर कोई न कोई घात है, जब इनका विस्तार किया जाता है तब आप देखेंगे कि पहला पद जो है उसके ऊपर सेम पावर आ जाती है जो कि ब्रैकेट के ऊपर पावर थी। देखो, इसी तरीके से अंतिम पद जो है उसके ऊपर भी सेम पावर आ जाती है। ये देखो, ठीक। और हम ये कह सकते हैं कि अंतिम पद को अगर छोड़ दिया जाए, अंतिम पद को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी पदों के साथ पहला पद मिलेगा। इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, अंतिम पद को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी पद में क्या ए मौजूद नहीं है? ठीक, अगर हम आपसे ये कहें 4/2 में शेष बताओ, रिमाइंडर, ठीक, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि 4 जो है वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा? जब कभी कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तब वहां पर शेष कुछ नहीं बचता है, 0 शेष होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 4+5/2 लिखा है, अब शेष अगर हम आपसे पूछें तो देखो, यहाँ से शेष कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0। यहाँ से देखो 2 बार में चला जाएगा, क्या बचेगा शेष? 1। तो शेष हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? 0 + 1 मतलब 1। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम अब सवाल में लौटो,
ए प्लस बी अपान में अगर हम 1 कर दें, मतलब एक से डिवाइड, इसे ए से डिवाइड कर दें, तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा? शेष हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर देखो ए, ए से अगर डिवाइड करोगे तो ये पूरा भी ए से डिवाइड होगा। यहाँ पर आर, अब बताओ ये जो ए है, ये ए इस ए को नहीं काट देगा, तो क्या यहाँ से शेष कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो शेष केवल कहाँ से मिलेगा? बी बटा ए से। इसी तरीके से इसको भी अगर ए से डिवाइड करो तो आप देखोगे ये पूरा पद ए से डिवाइड होगा। ये ए यहाँ से इसे काटेगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। तो बचेगा क्या? यहाँ पर जो आर मिलेगा वो बी स्क्वायर बटा ए से मिलेगा आपको। इसी तरीके से आप ए से इसे डिवाइड करो तो ये पूरा ए से डिवाइड हो जाएगा। तो ए से यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, ठीक, यहाँ से कट जाएगा। फिर यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, ये भी एक कट जाएगा, एक ए ये कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल बी क्यूब बटा ए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं दो संख्याओं का योग हो रहा है, उसके ऊपर कोई घात लगी हो और ए से या बी से डिवाइड किया जा रहा हो, तो हमें क्या देखना है? जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो वाला पद तो हटा दो। जैसे ये है ए प्लस बी है, घात 3 लगा है, नीचे ए है, तो ए ऊपर भी है ए नीचे भी है, तो ये हटा दो, बचा क्या? केवल बी। इसकी घात जो पावर है, ब्रैकेट की कुल घात जो थी वही लगा के ले आओ। तो हमने क्या किया, ए हट गया, बी क्यूब आ गया बटे में ए। अब यहीं से हमको शेष निकालना है, वही काम हमने इसमें किया। तो क्या आ गया? बी स्क्वायर बटा ए। इसमें क्या आ गया? बी बटा ए। ठीक, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक आज प्रारंभ करने वाले हैं। हम लोग नंबर सिस्टम का शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आज पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शेषफल प्रमेय जो आपने अन्य जगह या कहीं और पढ़ेंगे, तो शेषफल प्रमेय आपको किस तरीके से पढ़ाई जाती है। आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, फेरमेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, या इसी को हम कहते हैं टोसेंट मेथड, ये हो गए। और विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह के कई थ्योरम आपको शेषफल प्रमेय में पढ़ाई जाती हैं और इनका अलग अलग यूज होता है क्वेश्चन के हिसाब से। कोई क्वेश्चन इससे लगेगा, कोई इससे लगेगा, कोई इससे लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की विधियां इन मेथड से हम लोग देखते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इतने मेथड हमको देखने की जरूरत नहीं। हम इससे मिला जुला मेथड, इन सबका कंबाइंड रूप केवल एक मेथड में देखेंगे। उसी मेथड से आप कैसा भी क्वेश्चन हो जो कि इन मेथड से सॉल्व हो सकता था, आप केवल एक इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको सवाल कई रूपों में देखने को मिलेंगे। शेषफल प्रमेय से जो भी संबंधित सवाल हैं वो आपको विभिन्न रूपों में देखने को मिलेंगे। तो हम एक बार इनकी चर्चा करते हैं कि ये सवाल जो होंगे किन किन रूपों में होंगे। सबसे पहले तो आपको एक संख्या दी होगी कभी ए, इसे बी से डिवाइड करने को बोलेगा और कहेगा इसमें रिमाइंडर बताओ, या इसे ऐसा कह सकता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में डी है, तब रिमाइंडर बताओ। या इसी को ऐसे कह सकता है ए गुणा बी गुणा सी है बटे में डी है, अब रिमाइंडर बताओ। या इसी को ऐसे कह सकता है ए की घात बी है बटे में सी है, अब रिमाइंडर बताओ।
या यही सवाल आपको ऐसे मिलेगा, a की घात b गुणे c की घात d बटे e। अब रिमाइंडर बताओ, या a की घात b उसकी घात c बटे में d। अब रिमाइंडर बताओ। ठीक, इस तरीके से बहुत से और भी आपको टाइप देखने को मिलेंगे सवाल। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 सवाल हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। उसमें क्या बताना है, रिमाइंडर क्या होगा, आर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया है दो संख्याओं का योग, a प्लस बी वाले रूप, उनकी कुछ घात हुआ करती थी, उसे याद करिए। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, नीचे जो हर होता है 26 है, तो इसी रूप में अंश को बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करते हैं, 26 प्लस 1 डिवाइड बाई 26, इसकी पावर कितनी थी, इसकी 29 थी। अब आप जरा ये हमें बताइए, इस एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में, 26 प्लस 1 की घात 29 के विस्तार में कुल कितने पद होंगे। पीछे हम बता चुके हैं कुल कितने पद होते हैं, 30, एक ज्यादा हो गया ना उससे। फिर अगर हम आपसे ये कहें अंतिम पद इसमें क्या होगा, अंतिम पद होगा 1 की घात 29। 1 की घात 29 का मतलब 1 बटे में 26, यहीं से तो शेष बचेगा। ठीक, बाकी पदों में तो 26 होगा, पहले पद में 26 की घात 29, दूसरे पद में 26 की घात 28। ठीक, इस तरीके से 26 तो सभी पदों में मिलेगा, 29 के 29 पदों में। लेकिन तीसरा पद जो होगा वो केवल 1 की घात 29 होगा, और शेषफल भी हमको वहीं से मिलेगा। अन्य सभी पदों में 26 होगा, इसलिए 26 वहां से कट जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा। तो जब 1/26 है, यहां से हम शेषफल क्या कह सकते हैं, 26 से 1 को कभी काट पाओगे, नहीं काट पाओगे ना, तो वो 1 जो है वही शेषफल आपका बचा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी अंश और हर दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हुए सीधे सीधे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 27 को हमने किस रूप में लिखा, 26 प्लस 1 में, तो प्लस 1 इसकी घात लगा दो 29 बटे में 26, मतलब 1, उत्तर हो गया। ठीक, इसे जरा देखो, यह 27, 27 को जरा 28 के रूप में कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे आप 28 माइनस 1 इसकी घात 29 बटा 28। तो इसमें पद कितने होंगे, 30। अंतिम पद क्या होगा, -1 की घात 29 बटा 28। ठीक, तो यहां से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, -1 की घात 29 मतलब -1 बटे 28। यहां से हमको रिमाइंडर क्या मिला, -1। ठीक, अब एक और चीज समझिए जरा, जब भी कभी रिमाइंडर हमको माइनस मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, ये कैसा है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये कैसा है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कभी मिलता है तो हम जो जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक, जो संख्या बटे में है उसमें जोड़ देते हैं उसे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर, उसमें जोड़ दो आप 28, तो कितना आ गया, 27। ये आपका उत्तर है। तो इसका वास्तविक रिमाइंडर क्या होगा, 27। ठीक, इस सवाल को देखो जरा, 27 और 26, इसे हम लिखेंगे 26 प्लस 1 की घात 42 बटे में 26। तो 26 से 26 कट जाएंगे, तो हम सीधे 1/26 लिख सकते हैं। 1 की पावर 42 आएगा तो 1 लिख सकते हैं, बटे में 26 है, यहाँ शेष कितना बचा, 1। यही हमारा उत्तर हो गया। इसे हम 28 और 27 के रूप में लिखें, तो 28 माइनस 1 उसकी घात 42 है, बटे में 28 लिखेंगे। यहाँ से 28 28 कट जाएगा, तो -1 की घात 42 बटे में 28 बचेगा। ये फाइनल 1 बटे 28 बचेगा, और यहाँ पर उत्तर 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिमाइंडर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो पावर थी वो एक सम संख्या थी, यहाँ पर भी सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक विषम संख्या पावर थी, इसलिए -1 की घात 29 वो माइनस में आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप
जो भी भाजक है उसमें उसे जोड़ दें, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर उसका मिल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ये 3 सवाल हैं आपके सामने। ठीक है, 17 × 23/12, इसमें आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो संख्याओं की गुणा हो रही है। तो एक तो तरीका ये है जो बिल्कुल बेसिक, 17 × 23 करें, हम 12 से डिवाइड करने बैठे। ठीक, अंत में जो शेष बचे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, 12 से आप 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 5, 12 एकम 12, 5 17। 12 से आप अगर 23 को डिवाइड करने जाएंगे तो तब शेष कितना बचेगा, 12 एकम 12, 11 23। तो आपको फाइनल शेष कितना मिला, 5 × 11। किससे डिवाइड कर रहे हो, 12 से। ये कितना हो गया, 55/12। अभी तो ये और कट जाएगा ना 12 से, शेषफल तो हमेशा 12 से छोटा ही बचेगा। यहाँ पर जो 12 है भाजक, इससे तो छोटा ही बचेगा, बड़ा थोड़ी बचेगा। तो ये और कट जाएगा, 12 चौक 48, कितने बचे, 7। तो अब हमारा जो संख्या शेषफल है वो 12 से छोटी 7 प्राप्त हो गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, 7। अगर आप इसे 17 और 23 की गुणा करेंगे तो आपको 391 मिलेगा। 12 से जब इसे आप काटेंगे तो ये 12 32 बार में चला जाएगा, शेष आपको 7 मिल जाएगा। ठीक, तो एक ये विधि भी है। इसी को थोड़ा और हम आगे चलते हैं। इसमें देखो, इस सवाल में देखो, 7 से काटो, 7×5 = 35, 7×5 = 35, बचा कितना, 2। 7×6 = 42, बचा कितना, 1। 7×7 = 49, बचा कितना, 2। बटे में क्या है, 7। ऊपर क्या बचा, 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 4। वो तो छोटा आ ही गया, हो गया। इसे देखो, ये है 43, नीचे क्या है, 7। हमने पीछे भी क्या बताया था, ये जो है 7 इसके रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। 43 को आपने पढ़ा होगा 42 + 1 बटे में 7। ठीक, यहाँ पर जो संख्या होती है वो या तो 7 हो, या 14 हो, या 21 हो, 28 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब 7 की मल्टीपल हो। यहाँ पर क्या है, 7×6 + 1/197। अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक है, यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं, 7 है और 6 दोनों गुणा। तो हम यहाँ पर 7 होता या 6 होता तो ये वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती। रिमाइंडर आपको कहाँ से मिलता, केवल यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 97, 197 डिवाइड बाई 7। तो ये 1/7, सीधे सीधे रिमाइंडर आपका बना जाएगा। ठीक, अब आपके सामने ये सवाल है, 35 की घात है 195 और गुणे में है 7, डिवाइड हो रहा है 9 से। ठीक, इसे आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। तो हम सबसे पहले तो ये देखें, 35 की पावर 195/29, इसे 9 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो 35 को हम कोशिश करेंगे 9 या 9 का मल्टीपल बन जाए 35 में। तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 4 बार में जब जाएंगे तो 9 चौक 36 बना। तो हम इसे 36 के साथ क्या करेंगे, 35 बने -1 करें तो इस रूप में लिख सकते हैं 195/29। यहाँ पे आ गया, ये हो गया 9। यहाँ से तो आप 9 चौक 36, ये वाला कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। रिमाइंडर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, -1 की पावर 195/29 डिवाइड बाई 9। ठीक, तो ये देखो एक विषम संख्या है। विषम संख्या -1 की पावर अगर विषम संख्या होती है तो हमेशा -1 मिलता है। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, -1। ये कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये है नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, नेगेटिव रिमाइंडर जब प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पाने के लिए नेगेटिव वाला रिमाइंडर और प्लस में कर देते हैं हम ये वाली संख्या भाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ जाता है हमारा, पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या हो गया इसका, 8। ठीक, अब देखो 7 से
ये तो हमने एक पार्ट ये उठा लिया यहां से इतना, इस बार ये वाला पार्ट उठा लो, तो ये हो जाएगा 7/9। यहां से रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, यहां से आपको 7 मिलेगा। ठीक, तो दो रिमाइंडर आपके हो गए। तो इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, इस संख्या में 9 से जब ये संख्या कटेगी तो यहां से तो आपको 8 मिलेगा, और गुणे में 7 था, बटे में 9 था। 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, डिवाइड 9 से। ठीक, अब देखो 9 से बड़ा आ गया ना ऊपर रिमाइंडर, इसे फिर काटो। 9 × 6 कितना होता है 54, बचे कितने 2/9। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। यही है उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 99 डिवाइड हो रहा है 16 से, इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा है। आप हमें ये बताएं, कहीं पर अगर 32 लिखा है बट्टे में 16, इससे आप इसमें रिमाइंडर बताओ हमें जरा, क्या होगा 0। यही क्वेश्चन क्या ऐसे नहीं लिखा है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 16, इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0। 2 की पावर 5, या हम इसी को और विस्तार पूर्वक ऐसे लिख दें 2 की पावर 99 डिवाइड करें 16 से, तो हम क्या इसे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 95 नहीं ले सकते हैं, डिवाइड करें 16 से। तो देखो 16 इसे काट देगा, 0 रिमाइंडर बचा ना, तो 0 गुणे यहां से कुछ भी बचे, गुणे में ऐसे तो आएगा, 0 यहां से बच गया, अब यहां से कुछ भी बचे हमें उससे मतलब ही नहीं, तो फाइनली 0/16 अंततः कितना आ जाएगा 0। ठीक, हमने पीछे सवाल में देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। पीछे सवाल में ये देखा था, यही 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 95 डिवाइड बाई 16 होता, तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पर 0 होता, प्लस यहाँ से हम फाइंड करते जो रिमाइंडर कितना है टोटल, 0 प्लस r कर देते, और 16 से डिवाइड करके देखते लास्ट में कितना हमारा बन रहा है। ठीक, चूंकि गुणा हो रही है 0 की यहाँ पर, तो हमारा अब कुछ भी यहाँ पर रिमाइंडर आ जाए 0 यहाँ ना, प्लस हो रहा होता तो हमें एक बार और सॉल्व करके देखना पड़ता, पीछे वाले सवालों में आपने देखा है। ठीक, यही चीज हमको समझानी थी आपसे, इसलिए ये क्वेश्चन हमने उठाया। अब देखो ये सवाल है आपके सामने, 4 की पावर 48 है, डिवाइड कर रहे हैं 32 से। 4 की पावर 48 है, तो हम देखो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। ठीक, ये है, तो कहीं पर भी हम इसका विस्तार करेंगे तो हमें 33 का मल्टीपल के आसपास का नंबर प्लस माइनस 1 वाला वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम 4 को ये जानते हैं कि 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 4, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 6। ठीक, और हमें ये भी पता है 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। अब देखो ये जो 32 है 33 से -1 है ना, तो हमें अगर हम इसे 4 को 2 के रूप में कन्वर्ट करके 32 बना लें और फिर हम 33 से डिवाइड करें, तो क्या सवाल जो है हल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो काम यही करते हैं। तो 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, उसके ऊपर कितना है 48, डिवाइड हो रहा है 33 से। इस 2 की घात 2 को हम 48 घातों की गुणा हो जाती है ना, घात के ऊपर अगर एक घात है तो गुणा हो जाती है, तो 48 दूना 96 बटे में 33। हमें ये पता है कि 2 की घात 5 होता है 32, तो हम 2 की घात 5 बना लें। 2 की घात 5 बनाएंगे तो 19 पचे 95, तो ये हो गया, गुणे में टोटल तो 96 है ना, एक दो बचा रह जाएगा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या ऐसे, ये जो 2 की घात 5 है क्या इसे हम 32 की घात 19 लिख लें, बटे में 2 33। अब देखो इस 32 को क्या हम 33 - 1
इसकी घात 19 नहीं लिख पाएंगे? गुणे में 2 तो चल ही रहा है बटे में 33। अब देखो ये सवाल हमारा कुछ पीछे जो पढ़ाई टाइप है उनसे मिलता जुलता बन गया। यहाँ पर 33 से 33 कट जाएगा, -1 है उसकी घात 19 है, तो कितना आ जाएगा -1 की घात 19। 19 कैसी है? एक विषम संख्या। तो यहाँ पर फाइनली हमको क्या मिलेगा? -1 रिमाइंडर मिलेगा। और बटे में क्या चल रहा था? 33। ठीक, तो यहाँ से तो हमको -1 मिलेगा, और यहाँ से 2 बटे में क्या है? 33। तो फाइनली कह सकते हैं हमें रिमाइंडर मिला है -1 गुणे 2, -2 बटे 33। ऐसा कभी हो जाता है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर ढूंढते हैं, वो कैसे मिलता है? नेगेटिव रिमाइंडर में हम उसका भाजक जोड़ देते हैं, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 31। ठीक, सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टोसेंट मेथड या यूलर्स विधि, और चाइनीज मेथड और फर्मेंट मेथड का मिला जुला रूप। ठीक, तो हम ये कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, सीधे जिस तरीके से सवाल करने हैं वो हम तरीका देखते हैं। देखो, हम निकालेंगे साइक्लिक नंबर। ठीक है, साइक्लिक नंबर क्या होता है जरा पहले वो देखो। जैसे अगर हम आपसे ये कहें 2 की पावर 95 लिखा है, आप इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर तो पता ही है, -1 की पावर 95 डिवाइड 3, -1/3 मतलब 2। रिमाइंडर इसका आपको पता है। ठीक, लेकिन हम इसे एक और विधि से निकाल सकते हैं। हम आपसे अगर ये कहें कि इस पार्ट से हमको रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो क्या बचेगा? सीधे सीधे 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस पार्ट से 1 मिलेगा, ये हमने कैसे बताया? ये बताया इस साइक्लिक नंबर की वजह से। देखो, क्योंकि 3 के लिए जो साइक्लिक नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका साइक्लिक नंबर उससे जस्ट एक कम होता है। 2 एक अभाज्य संख्या, इसका साइक्लिक नंबर क्या होगा? 1। 7 एक अभाज्य संख्या, इसका साइक्लिक नंबर 6। 13 है, इसका क्या हो जाएगा? 12। ठीक, एक बात। फिर हम इस साइक्लिक नंबर का करते क्या है? इस साइक्लिक नंबर से हम पावर जो दे यहाँ पर दे रखी होती है इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 95 था, नीचे क्या था? 3। 3 का साइक्लिक नंबर कितना होता है? 2। 95 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा शेष? 1। तो क्या बचा यहाँ पर हमारा? 2 की पावर 1/3 सीधे से। तो 2/3 से हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 2। ठीक, इसी सवाल में अगर हम ये कहें यहाँ पर 3 ना होकर 7 होता, तो साइक्लिक नंबर क्या होता? 6। 95 को किससे डिवाइड करते? 6 से। 95 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 6 कम 6 3, 6 पंचे 30, कितना बचा? 5। 15 छक्का 90 और 5। तो हम सीधे सीधे 95 की जगह 2 की पावर 5 लिख देंगे, बटे में 7 लिख देंगे। ये होता है हमारा 32/7 चौक 28, 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो एक तो ये विधि हुई। अब हमने ये तो बता दिया कि अभाज्य संख्याओं का साइक्लिक नंबर जस्ट उनसे नीचे होता है, तो अन्य संख्याओं का साइक्लिक नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो एक बार आप पीछे की क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा करके ही बनाई गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 12, तो आप ये 2 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 गुणे 3। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का जो मल्टीपल है वो तो आ गया ना, उसके फैक्टर अभाज्य संख्याओं के रूप में हमने तोड़ लिए उस संख्या के कर लिए। तो अब हम इसी विधि से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हमने इसे तोड़ लिया। अब हम इसका साइक्लिक नंबर निकालेंगे। क्या आएगा? जिससे डिवाइड कर जिसका निकाल रहे थे वो संख्या लिखी,
इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं, 2 और 3 आए हैं, पावर हटा दो, पावर से मतलब लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। तो हम इसे पलट के लिख देंगे, 1/2 गुणे 1/3। अब 2 में 1 कम, 3 में 1 कम, इनसे गुणा कर देंगे, इसे सॉल्व कर लो, 4 उत्तर आ गया। तो 12 का साइक्लिक नंबर कितना हो गया, 4। ठीक, साइक्लिक नंबर के और क्वेश्चन जरा देखते हैं। पहले साइक्लिक नंबर देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कहीं आपसे हम ये कहें 13 का साइक्लिक नंबर बताओ, 13 एक अभाज्य संख्या है, जस्ट कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अगर हम उस विधि से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो 13 की गुणा कर दोगे, 13 का फैक्टर क्या होता है, 1 गुणे 13। ठीक है, मतलब एक ही उसमें अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 1/13 लिखेंगे, इससे 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये कट जाएगा, कितना आ गया, 12। यही हम 14 का साइक्लिक नंबर पूछे आपसे तो क्या करेंगे आप, 14 लिखेंगे। 14 का फैक्टर जरा देखो, 2 गुणे 7, यही तो होते हैं, पावर से हमें लेने देना नहीं, तो 1/2 गुणे 1/7। 2 में 1 कम किया 1, 7 में 1 कम किया 6, तो ये 7 गुणे 2 14 हो गए, बचा कितना, 6। तो 14 का साइक्लिक नंबर कितना होता है, 6। 15 का देखो, क्या करेंगे हम, 15 गुणा किससे करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंडों से। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या होंगे, 3 गुणा 5, 1/3, 1/5 से। फिर 3 में 1 कम करोगे तो 2 से गुणा हो जाएगी, 5 में 1 कम करोगे तो 4 से गुणा हो जाएगी, ये कट गए, कितना बचा, 8। तो 15 का साइक्लिक नंबर कितना हो गया, 8। 16 का हम कहें, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। इसके अलावा, 2 के अलावा कोई इसका अभाज्य गुणनखंड मिला, नहीं मिला, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 16 गुणे 1/2, 2 में 1 कम करेंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा, 8। तो इसका भी साइक्लिक नंबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 वाला कट जाएगा। तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर को हटा दो, खाली जो अभाज्य गुणनखंड है उनको पलट के व्युत्क्रमानुपाती करके लिख दो, गुणा कर दो, और उनमें से एक एक कम संख्या की ऊपर गुणा कर दो। ठीक, तो हमें साइक्लिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, साइक्लिक नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इन्हें एक बार करके देखिए। 2 की पावर 96 से डिवाइड हो रहा है 3 से, आप सीधे सीधे इसे सॉल्व कर सकते थे, 3 - 1 की पावर 96 डिवाइड बाई 3, 1/3, 1 आंसर आ जाता। ठीक है, उस तरीके से साइक्लिक नंबर से हम कैसे निकालेंगे, तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से। 3 का साइक्लिक नंबर कितना होता है, 2। 3 एक अभाज्य संख्या है, जैसे इससे कम वाला होता है। ठीक है, तो 96 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 बार में चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो हमें क्या करना है, इस 2 की घात, यही शेषफल जो बची है ये रख देनी है, बटे में 3, क्या हो गया, 1/3। उत्तर कितना आ गया, 1। रिमाइंडर कितना हो गया, 1। एक बात, इसी को हम 2 की पावर 96 को आप 11 से एक बार डिवाइड करें, 11 का साइक्लिक नंबर 10। 96 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 9 बार में चला जाएगा, 90 बचेगा 6। तो 2 की पावर यही हम 6 उठा कर रख देंगे, बटे में 11, ये हो गया 32 दूना 64 बटे 11, 11 पचे 55 और 9 64। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 11 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, आगे चलो। यही 2 की पावर 96 लिखा होता और आपसे कहता है 33 से डिवाइड करो, तब आप इसका रिमाइंडर कैसे बताएंगे। तो दो विधियां हैं, तो पहले तो हम क्या करें, 33 का हम निकाल लें साइक्लिक नंबर। कैसे निकालोगे, 33 कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं, 33 का रूप क्या होता है, 3 गुणे 11, यही तो होता है, दो अभाज्य संख्याएं
जो इसके फैक्टर होते हैं 3 × 11 होते हैं, हमने वो देख लिया। साइक्लिक नंबर निकालने की विधि 33 × 3 का उल्टा 1/3, 11 का उल्टा 1/11, 3 में कम करो 2, 11 में कम करो 10। ठीक, तो ये कट गए, कितना बचा 20। तो 20 इसका साइक्लिक नंबर हो गया। अब 96 को जब 20 से आप डिवाइड करोगे, देखो 96 जब आप डिवाइड करोगे तो 20 × 4 = 80, ये हो जाएगा 16 बचेगा आपका रिमाइंडर। तो 2 की घात 16/33, इसे आपको सॉल्व करना पड़ा। ठीक, 2 की पावर 16 कोई छोटा अंक तो है नहीं, ये एक बड़ा अंक है। या तो हम इसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इस तरीके से करके सॉल्व करें, क्योंकि 32 बन जाएगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 32 भी ना बन रहा होता, ज्यादा का डिफरेंस होता, 4 या 5 अंकों का डिफरेंस होता, 31 बन गया होता या 37 बन गया होता, इस तरीके से तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए, हमने इसी सवाल को थोड़ा सा रूप और बदला है। किस रूप में लिखा है देखिए, यही 2 की पावर 16 हमने लिख दिया है 33 को 3 × 11। 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 3, 16, ये 96, ये था क्वेश्चन। ठीक, 2 की पावर 96/11 × 3, ये है। इसे हमने इस तरीके से लिख दिया है 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 3 और 2 की पावर 96 डिवाइड बाई 11। ठीक, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में आप इसे सीखे बिना शेषफल प्रमेय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, शेषफल के क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, तो इसे क्या करना है, यहां से रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त हुआ था पीछे हम देख चुके हैं। यहां से हमको रिमाइंडर मिला था 2 माइनस ये 3 - 1 हो जाता 96 1। ठीक, यहां से हमको कितना मिला था, 10 हो गया था, 90, 6 बचा था, 32, 64, 11 × 5 = 55 और 9, यहां से 9 मिला था। ठीक, 2 रिमाइंडर हमको मिल गए थे। तो अब हमको करना क्या है, करना ये है कि हमको ये ढूंढना है कि एक ऐसी संख्या जिसे हम 11 से काटे तो 9 मिले, तो कौन सी संख्या है वो, 20। लेकिन 3 से काटे तो 1 मिले, क्या यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। इसमें अगली संख्या देखो, हमने कौन सी संख्या यहां से उठाई थी ना, 11 में 9 जोड़ा था, फिर इसमें 11 और जोड़ दो तो क्या संख्या बन जाएगी, 31। अब इसे 11 से काट के देखो, 11 दूनी 22, 9 मिल रहा है शेष, सही है। 3 से काट के देखो क्या 1 मिल रहा है, 3 से काट के देखोगे तब भी एक एक मिल गया। तो वो संख्या कौन सी है जिसे 11 से काटो तो 9 मिले और 3 से काटो तो 1 मिले, वो है 31। ठीक, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं इसका जो रिमाइंडर होगा वो 31 होगा। आप चाहे यहां से सॉल्व करके देख लें। ठीक, आप पीछे करके देख भी चुके हैं, -2 आया था, -2 रिमाइंडर बटे में 33, उसे हमने क्या लिखा था, 31 लिखा था ना। ठीक है, तो ये सभी मेथड हमने एक सवाल में आपको बता दिए। अब हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करके देखेंगे इसी पर आधारित, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। देखिए आपके सामने ये सवाल है, 306 की पावर 61 डिवाइड हो रहा है 28 से, इसे हम कैसे करेंगे। इसे हम दोनों विधियों से कर सकते हैं, एक जो अलग अलग फैक्टर 7 × 4 हम इसे लिख के कर लें। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, यह हम इसे सीधा, एक सेकंड लिख रहे हैं, 306 की पावर 61 है, डिवाइड कर लें इसे 7 × 4। ठीक, 7 से रिमाइंडर निकाल लें, 4 से निकाल लें, दोनों से निकालने के बाद वही तरीका, एक ऐसी संख्या निकालो जो 7 से भाग देने पर इतना शेष बचे, 4 से भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक, ये निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसे ऐसा करें कि सीधा सीधा 28 का साइक्लिक नंबर निकाल लो। 28 का साइक्लिक नंबर कैसे निकलेगा, 28 को हम लिखते हैं 4 × 7, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2 × 7। ठीक, अब आ संख्याओं के फैक्टर बन गए। साइक्लिक नंबर कैसे निकलेगा, 28 की गुणा कर दो इस 1/2 से और इस 1/7 से। ठीक, घात से हमें लेना देना नहीं रहता है, इसे हटा दो। 2 में 1 कम 1, 7 में 1 कम 6,
ये हो गया 214 गुणे 2 28 और 6 गुणे 2 12। ठीक, तो ये हो गया। तो हम 306 की पावर 61 था, 61 को डिवाइड करो, घात को हम डिवाइड करते हैं इससे, तो 5 बार में चला जाएगा, 60 एक बचा। ये जो शेष होता है हम 61 की जगह रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 306 की घात 1 बटे में 28, ये बचा हमारे पास, यहीं से हमको शेष मिलेगा, बाकी सब संख्याएं व्यर्थ हो गई। ठीक, अब देखो इसे काटो, 28 एकम 28, 306 डिवाइड बाई 28 है, एक बार में 28, दो बचा 26, अब कटेगा ही नहीं। ठीक, तो कटेगा ही नहीं, तो 10 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 280 प्लस हम 26, यही तो हुआ। यहाँ तो कट जाएगा 10 बार में, यही 26 बच जाएंगे, यहीं से आपने देखा था अभी। तो उत्तर कितना आ गया इसका, 26, यही हमारा उत्तर है। अब जरा हम इसे उस विधि से भी करके देखते हैं अलग अलग। देखो 306 की घात 61 है, बटे में 28 है, तो हम 7 गुणे 4 लिखेंगे। ठीक, अब इसी को 306 की घात 61 है, डिवाइड ये करो, इसे कर लो 7, 7 का साइक्लिक नंबर एक कम, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, 6 हो जाएगा। 61 को 6 से डिवाइड करोगे 60 बार में चला जाएगा, एक बचेगा, तो 306 बटा 7, इसे काटोगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेंगे 2, 26 हो जाएगा, 7 यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक, 3 बार में कट गया, 7 यहाँ बचे कितने, 5 बचे, तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 5 मिल गया। अब इसी 306 की पावर 61 को डिवाइड करो 4 से, तो देखो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 4 का साइक्लिक नंबर निकालो, कैसे निकालोगे, 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2, साइक्लिक नंबर कैसे निकलेगा इसका, 4 की गुणा कर दो इस अभाज्य संख्या से। ठीक, 2 माइनस 1 1, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 4 का साइक्लिक नंबर कितना हो गया 2, 2 से जब 61 को काटोगे तो 60 बार में चला जाएगा, 30 गुणे 2 60 होते हैं, तो क्या बचेगा 306 की पावर 1, मतलब ये बटे में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे 4 28 होते हैं। ठीक, इसे काटोगे 7 चौक 28, बचे कितने, दो, 26 हो गए, चार, 4 28 हो गए, दो बचे, 4 छंग 24, तो 26। ठीक, तो 2 हो गया हमारा शेषफल। तो अब आपको संख्या कैसे निकालनी है, हमने देखो क्या किया था, हमने जब 7 से काटा तब शेष कितना बचा 5, जब 4 से काटा तो शेष कितना बचा 2। तो आपको एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है कि 7 से काटो तो 5 बचे, तो संख्या वो क्या हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक, लेकिन 4 से काटो तो 2 मिले, तो 4 से काटने में यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है। ठीक, फिर इसे ही 12 में यही 7 और जोड़ दो, तो 19, 7 से काटोगे तो 7 19 14, 5 19, दो बार इधर 19 जो है 7 से काटने पर 5 दे देगा, लेकिन 4 से काटने पर क्या 2 दे रहा है, देखो 4 चक्कू 16, 3 दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसी में 19 में और ये 7 जोड़ दो, ठीक है, ये वाले 7, तो 19 7 कितने हो जाएंगे 26। अब देखो 4 छंग 24, 2 26 दे रहा है, तो संख्या हमारी कौन सी आ गई 26, तो फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया 26। ठीक है, आपको ये दोनों विधि आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है नीचे संख्या बहुत बड़ी दे रखी होती है तो हम इसे तोड़ के लगाना पड़ता है। ठीक, या यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी घात में कोई संख्या आ जाए, तब भी हम इस विधि से कर सकते हैं। अब जल्दी से हम 2 3 क्वेश्चन और देखते हैं, क्लास को खत्म करते हैं फिर। ये सवाल है आपके सामने, 12 की पावर 163 डिवाइड हो रहा है 7 से, रिमाइंडर पूछा है, क्या करेंगे हम, 7 का तो साइक्लिक नंबर हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 7 एक अभाज्य संख्या, इससे एक कम कर दो 6 हो गया साइक्लिक नंबर, इस 163 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 163 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे बचे 4, ये हो गए 43, 6 सत्ते 42, बचा कितना एक, एक रिमाइंडर बचेगा, तो हम क्या करेंगे 12 की पावर 1 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से, उत्तर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 453 की घात 144 डिवाइड हो रहा है 17 से, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका साइक्लिक नंबर कितना हो जाएगा
16। 144 को आप 16 से काटने बैठोगे तो 9 बार में कट जाएगा। 16 9 144 होते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर जीरो बचेगा। ठीक, इसी जीरो को आप 453 की पावर में रख देंगे, डिवाइड कर देंगे 17 से। ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 17। यहाँ से फाइनली रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, 9 की पावर 113 है, 9 की पावर 111 है, 13 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसका साइक्लिक नंबर 12 हो जाएगा। 111 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 9 108 होते हैं। कितने बचेंगे? 3। 9 की घात 3 रख देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 81 गुणन 9 बटे 13। ठीक, यहाँ से 13 छंग 78 होते हैं, तो 78 और 3 यहाँ से कितना बचेगा? शेषफल 13 छंग 78 हो गए, 3 शेषफल बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणे 3 27, डिवाइड कर रहे हैं 13 से। ठीक, फिर इसे डिवाइड कर दो क्योंकि ये 13 से बड़ा आ गया, 13 दूनी 26 होता है, एक बचेगा और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? अंततः 1। इसमें रिमाइंडर कितना होगा? 1। सॉल्व हो गया। ठीक, ये सवाल है आपके सामने। 551 की घात 446 से डिवाइड कर रहे हैं 12 से। हम क्या करेंगे? 12 का साइक्लिक नंबर निकालेंगे। तो 12 का साइक्लिक नंबर कैसे निकालेंगे? 12 एक अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो इसे तो पहले अभाज्य संख्याओं को फैक्टर में तोड़ो। तो हम इसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3, 4 3 12 होगा। ठीक, तो इसका साइक्लिक नंबर कैसे आएगा? 12 गुणे 1/2 गुणे 1/3। इस 2 में 1 कम किया, इस 3 में कम किया तो 2। ठीक, तो ये कट गए, ये कट गए, तो साइक्लिक नंबर कितना आ गया? 4। इस 446 को जब 4 से डिवाइड करोगे आप, तो 4 एकम 4, चौक 44, तो ये हो जाएंगे। ठीक, और तो 4 एकम 4, ये इस तरीके से कट के यहाँ पर 2 शेष आ जाएगा। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे? 551 की घात के ऊपर रख देंगे, ये आ जाएगा 12। ठीक है, इसे इसे हम क्या करेंगे? 551 गुणे 551 लिख लें, डिवाइड कर लें 12 से। अब दोनों जगह शेष देखो, तो 12 चौक 48, कितने बचे? 7। 12 चौक 48 बचे, यहाँ पर 7 हो गए 71। 12 छंग 72 होते हैं, 12 पंचे 60 होता है, यहाँ से बचेगा 11। ठीक, वही 11 यहाँ से बच जाएंगे, डिवाइड करोगे 12 से, ये हो जाएगा 121। ये हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा, बचेगा 1। उत्तर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, इसमें रिमाइंडर कितना हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, ये 6 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये आपको होमवर्क है, अपने आप करके देखना है। जिस विधि से आपको पीछे हमने बताया था उस विधि से करके देखें, बेसिक मेथड करके देखें, जैसे भी आपको सही लगे करके देखें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें और अपने सवाल की फोटो उस ग्रुप में अपलोड करें। उसका जवाब हम आपको अपनी तरफ से सॉल्व करके वहां पर भी दे देंगे। ठीक है, तो आप एक बार प्रयास जरूर करके देखें इन सवालों को हल करने का, क्योंकि जो मैथ है इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें सहज होते चले जाएंगे। ठीक है, कितना भी आप देख लें, कितना भी आप पढ़ लें, मैथ आपको आएगी ही नहीं जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे। तो अगले लेक्चर में शेषफल प्रमेय पर एक लेक्चर हम और लेके आएंगे, उसमें थोड़ा इससे अपडेटेड वर्जन रहेगा, इससे थोड़े और एडवांस टाइप के सवाल रहेंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हम उसे समझेंगे। टेट सुपर टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो शुरुआत में हमने बेसिक सवाल बताए थे वहीं से उनका काम हो जाएगा। अगर वो इस विधि से भी एक बार समझ लेंगे, अगर उनको समझ में आ जाए तो इसे भी अच्छी तरीके से उसे समझ के वो तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें इन पर भी। ठीक है, वरना उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इतने लेवल के एडवांस लेवल के सवाल सुपर टेट और टेट जैसी परीक्षाओं में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस करते हैं। थैंक यू।